गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉरी सर, गुड इवनिंग सर, मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। गुड Connected? इवनिंग सर। So on last turn we are discussing something about projectile motion. मैं कहूंगा something about projectile motion क्योंकि एक बार दोनों फंडामेंटल अप्रोच अगर हमने डिस्कस कर लिया, कौन सा? रिजॉल्विंग इन कार्टेशियन कंपोनेंट वन थिंग, एंड सेकंड यूजिंग दैट ट्राइंगल लॉ, इज इट? तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब देखिए, वन थिंग इज रिमेनिंग, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। हम उसको डिस्कस करने के बाद कुछ और मिसलिनियस वर्क आज कंप्लीट करेंगे, और एक तरह से हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना मुझे बताना है वो ऑलमोस्ट बात पूरी होगी। ऑलमोस्ट, मैं कंप्लीट नहीं कह रहा हूं, कंप्लीट तो एग्जाम तक चलती रहेगी। अब आप लोगों की प्रैक्टिस की बात है। यो मैं आप लोगों को प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा, उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। जहां डिफिकल्टीज आएगी उनको डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। जैसी एक बात मैं कहूंगा, हो सकता है आपको इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सिचुएशन को हम जितना एक्यूरेटली विजुलाइज करते हैं ना, उतना ही एक्यूरेट सॉल्यूशन हमारे माइंड में आता है। तो अगर इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल पाथ पर इंक्लाइन प्लेन का कोई इफेक्ट नहीं है। केवल इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल पाथ को बड़ा या छोटा कर देगा, बस। पाथ की शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज वी प्रोजेक्टेड projectile from here and its path will be just like parabola. अगर हमने inclined plane ऐसा लिया, up the incline say this way, it means ये यहीं पे projectile motion terminate हो गया। Now see, अभी भी ये जो parabola है ना, that is symmetrical about this vertical axis. यस सर। Actually, what I have seen from students' notebooks, हम लोग इसको बड़ा वेग इस तरह बनाते हैं, इस तरह से। आप लोगों डायग्राम लगभग ऐसे होते हैं ना सर, ये सिमेट्रिक अबाउट दैट परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा हो जाता है। यस एक्चुअली मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप लोग अपने मैक्सिमम डायग्राम प्रोजेक्टाइल मोशन के इंक्लाइन प्लेन पर देखें तो आपको इस टाइप के दिखेंगे। इट मींस हम यही केयरलेस हो रहे हैं, उस प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को देखने में ही केयरलेस हो रहे हैं। तो अगर कोई नया पॉइंट आएगा ना, तो उसको हम विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन शुड बी लाइक दैट। तो हाँ, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, सो दैट इज द वे। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि दिस शुड बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ। सो व्हाट वी टेक, suppose here is the velocity projection, so that is called projectile motion up and incline, is it? And अगर यहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रहा होता, प्रोजेक्टाइल ऐसे आता, हम क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन एंड इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन। तो अप एंड इंक्लाइन एंड डाउन एंड इंक्लाइन, जहां तक एनालिसिस की बात है, कहीं कोई डिफरेंस है ही नहीं। अगेन जस्ट सी, दिस इज टारगेट। अब देखिए, मैं एक्स एक्सिस वही लूंगा जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ली थी। सर वो यू है ना? यस, दैट इज वो जो वेलोसिटी है यू है ना? यू। इट इज क्लियरली विजिबल और नॉट? यस सर, क्लियरली विजिबल। अगेन जस्ट सी, मैंने आपसे कहा कि
जो हम एक्स एक्सिस अज्यूम करते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, उसके आपके दो वर्जन हो सकते हैं। पहला वर्जन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और दूसरा एक वर्जन हो सकता है एक्स एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टारगेट। उस केस में दोनों ही हॉरिजॉन्टल थी। यहां द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टारगेट, दिस वी अज्यूम द एक्स एक्सिस, एंड आई थिंक यू नो ऑल। तो मैं इन चीजों में बहुत टाइम स्पेंड ना करते हुए, अगर इसको हमने एक्स एक्सिस अज्यूम किया तो दिस वी अज्यूम द वाई एक्सिस, is it? And we assume here the angles. Now this angle we assume alpha, and this angle beta, and this angle theta. Here theta is the angle of velocity of projection from the inclined plane, and alpha from horizontal, and beta is the angle of inclination. And again, हाउ वी स्टार्ट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अक्सर मैं देखा स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दीबाजी कर जाते हैं, जल्दी से आंसर निकालते हैं। नहीं, आप किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन को अगर कार्टेशियन कंपोनेंट से एनालाइज करते हैं तो हमें चार क्वांटिटीज पहले पता करनी है। एक तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के दोनों कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट, इज इट? So Yes, first sir. we take Cartesian component method. So if I do this, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉप की है हमने, so this will be ux and this will be uy. Is it? अब देखिए ux और uy आपको इस डायग्राम से लिखना हुआ तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ux you'll write u cos alpha minus beta and uy you'll write u sin alpha minus beta. Is it? क्या ये समझाने की जरूरत पड़ेगी? Yes, sir. तो मैं No, उसमें sir. नहीं लिख रहा हूं। जो चीज देखो, लिसन, जो चीज हमको लगता है ये तो हम कर ही लेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। एंड अगेन हियर acceleration vector will be everywhere vertically downward, g, and this angle will be beta. And अब आप देखिए तो acceleration vector के भी x and y में component होंगे this way. So this we have what? ay, and this will be what? ax. So ay is what? G cos beta, and ax is what? G sin beta. Here I am writing magnitudes, is it? तो अगर आप इसमें देखें तो x and y दोनों कंपोनेंट जो मोशन के होंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो दोनों में we'll find three equations. So what is we can write for x component, and here I write for y component. So x component velocity at any time vx will be what? ux minus axt, is it? Yes, sir. Similarly, we write x. X will be what? uxt minus half axt square. And similarly, we can write the third equation, vx square is equal to ux square minus 2ax into x. So 1, 2 and 3 and 1x, 2x and 3x. So इनको मैं x लगा दूं तो क्योंकि इन इक्वेशंस को हमारे कहने की हैबिट है 1, 2, 3. तो अगर मैं इसको 1, 2, 3 बोलूं, फिर यहां बोलूं 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 इक्वेशन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कौन से इक्वेशन में रेफर कर रहा हूं. Similarly, we can write here for this. What is Vy? Uy minus Ayt. Equation 1, y. Similarly, just what is y? Y is Uyt minus half
ए वाई टी स्क्वायर इक्वेशन 2y कंपोनेंट एंड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर minus 2ay into y, equation 3 of y. Now, just let me know one thing very frankly. Any one of you having doubt in writing these 6 equations? No, sir. अगर आपको इन 6 इक्वेशन को लिखने में कोई डाउट नहीं है तो इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप नहीं कर सके. एक्चुअली लिसन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमारे पास क्या है, रिलेशन इतने सिंपल आते हैं हमको याद हो जाते हैं. रेंज का फॉर्मूला याद हो गया, कई बार याद करते करते याद हो जाता है ना. और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद हो गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद हो गया. लेकिन इंक्लाइन प्लेन में अगर उन फॉर्मूलों को देखोगे तो आप उतने इजी नहीं है याद करना. तो मैं कहूंगा उन फॉर्मूलों को याद करो ही मत. क्या, लिसन वन थिंग, is it possible to remember those formulas forever? सर रेंज के तो नहीं. रेंज का नहीं, बिल्कुल. तो मैं कहूंगा जिसको आप हमेशा याद नहीं रख सकते उस चीज को याद मत करें. उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखने से भी सिंपल. अगेन जस्ट सी, इन इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन 2 quantities, एयर टाइम and range. and range. Why we are interested only in these 2 quantities? आपने किसी भी प्रॉब्लम में ये नहीं देखा होगा find maximum height. Actually again go in artillery application, military application. वहां आपके पास 2 ही टारगेट होंगे कि एक तो अपने दुश्मन को हिट कर दो और वो आपको कैलकुलेट कर दो. Yes sir. तो 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है ना, क्या, टाइम एंड रेंज. इसलिए यहां पे 2 ही चीजों की जरूरत होती है. सो अगेन व्हेन वी आर यूजिंग कार्टेशियन कंपोनेंट तो हमारा पहला स्टेप होगा इसमें एयर टाइम फाइंड करना. एयर टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा सा वर्ड बड़ा है इसलिए मैं एयर टाइम बोल देता हूं, और एयर टाइम भी बोला जाता है इसको. अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड होगा जैसे हम पहले फाइंड करते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में. व्हाट इज कंडीशन? अब यहां हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट आधा होगा. एक्चुअली इट स्टार्ट्स हियर एंड सपोज इट रीचेज हियर एट टाइम टी, है ना. तो हम ये बात बिल्कुल देख के कह सकते हैं व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, वाई इज इक्वल टू 0. Yes sir. Is it? Now, in which condition will you, in which equation you can use these 2 values? So first y. First नहीं, 2 of y. हाँ sir, second y. 2 of y. So use in equation 2 of y, और जैसे ही इसको यूज करोगे ये 0 हो गया, एक t कैंसिल हो जाएगा, and what you get? You get t is equal to uy upon ay, and that relation is the same as any projectile, ground to ground Yes, sir. projectile. उसमें वही था ना, 2uy upon ay, वहां ayg था. तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया शायद. इंक्लाइन प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, बस रखना क्या है, ay, 2uy upon ay. ay ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में g होता है, यहां पे क्या होगा, g cos G cos theta. So no need to write here. अगर इसको रखना चाहेंगे तो what will get, t is equal to 2 uy is u sin alpha minus beta upon g cos beta. So which is better Yes, to remember, 2 uy upon ay or second one? So first one. First one. Now for range. Second we find range. Range is what? X is equal to R when T is equal to T. T is Capital equal T. to capital T. तो कैपिटल T की जो वैल्यू फाइंड की ना, यूज इन इक्वेशन व्हाट, 2 ऑफ x. Yes. अब इसके बाद मैं नहीं कहूंगा फॉर्मूला डिड्यूस करिए, आप वैल्यू निकालिए. यू गॉट द आइडिया?
Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये बात कंप्लीट हो गई. वी टेक फर्दर डिस्कशन ऑन टी, एयर टाइम ऑन कैपिटल टी. कुछ और बात सोच लें. क्या था? whenever a particle is moving against a constant acceleration, listen my dear, कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अगेंस्ट मूव करता है तो वन वे मोशन में पाथ का कोई सेगमेंट जितने टाइम में कवर करता है, रिवर्स मोशन में उस सेगमेंट को उतने ही टाइम में कवर करेगा. Yes, sir. मैं अब बात समझ रहे ना? तो अगर देखिए केवल वर्टिकल कंपोनेंट मोशन देखें, so I can draw a line from here perpendicular x axis so that it touches here. Is it? सर यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना, क्या चीज क्या नहीं है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. Why acceleration is constant? Yes, sir, acceleration constant है. g के दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट हैं. y में क्या होगा? Yes, sir. g cos बीटा. And this is line parallel to तो x थीटा axis. तो वेरी करता है ना, कहां वेरी कर रहा है? तो प्रोजेक्टाइल कवर करते समय तो थीटा वेरी करेगा ना. कंपोनेंट ए वाई तो यही रहेगा, जी कॉस बीटा हमेशा. बीटा वेरी करेगा क्या? Yes, sir. बीटा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. नहीं सर, मैं बोल रही थी ना कि जैसे इससे मतलब वो तो सब बीटा वेरी नहीं करेगा, मेरे को समझ में आ रहा है. जैसे प्रोजेक्टाइल कवर करेगा तो उसका जो वैसे एंगल है वो वेरी करेगा, तो वो नहीं वेरी कर सकेगा. क्यों? एक्चुअली वी आर नॉट कैलकुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ जी अकॉर्डिंग टू यू आर कैलकुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ जी अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. हमने इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस लिया है. जब तक एक्स एंड वाई एक्सिस रोटेट नहीं करेंगे जी के कंपोनेंट नहीं बदलेंगे. ओके सर. So this is line parallel to x axis. It means at this point पे vy will be 0. यहां पे केवल vx Yes, होगा. sir. यहां पे क्या होगा? केवल Vx. vx होगा. Is it? It means vy 0, तो यहां पे टाइम t is equal to t by 2 होगा. अरे समझ में? मीन्स प्रोजेक्टाइल ये मैक्सिमम वाई जितने टाइम में गया उतने टाइम में मैक्सिमम वाई लौट के आएगा. सो दिस कंडीशन वी कैन ऑल्सो यूज हियर. एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2 वी वाई इज 0. ये जो कंडीशन हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में यूज करते थे वो कंडीशन यहां भी यूज होगी. इन दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड. Yes, sir. तो इसके लिए हम किस में यूज करेंगे? यूज इन इक्वेशन 1 ऑफ y. 1 ऑफ y में यूज करिए, ये 0 हो जाएगा. अगेन व्हाट यू गेट हियर? t इज इक्वल टू 2uy अपॉन ay. इज इट? Yes, sir. एक बात और, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगेंस्ट कोई पार्टिकल अगर कहीं जाता है तो वापस जब लौट के आएगा तो उसकी स्पीड वही होगी रिवर्स डायरेक्शन में. Yes, sir. So at this point when it reaches here, इसकी वेलोसिटी का जो ये y Y कंपोनेंट होगा, component. vy will be equal to this is vy will be equal to minus uy. Yes, sir. और यहां कुछ x कंपोनेंट भी होगा इसका vx. तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, दिस v, and this angle we can say phi. So we can have again when t is equal to capital T, vy is equal to minus uy. इसको भी आप इक्वेशन 1 ऑफ y में यूज कर सकते हैं. आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट वही मिलेगा. See here, minus uy is equal to uy minus ay into capital T. So you get again what? T is equal to 2uy upon ay. So टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के हमारे पास this and this. इन तीनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें ये अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है. वी हैव द सेम फॉर्मूला, ये 2uy अपॉन ay.
मैं ये तीनों मेथड इसलिए बता रहा हूं कि समझने के लिए, इसलिए मैंने कहा फर्दर डिस्कशन ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यू गॉट द आइडिया? Yes, वो sir. एंगल फाई होगा ना? किसी को इस तक आइडिया में कहीं कोई डाउट? No, sir. अब देखिए, अगर डाउन वी वाई इक्वल टू माइनस यू वाई क्यों हुआ? यस, क्या बोला आपने? सर वी वाई इक्वल टू माइनस यू वाई क्यों हुआ? वी वाई इज इक्वल माइनस यू वाई क्यों? कौन? जस्ट सी ओनली वाई कंपोनेंट ऑफ मोशन। यहां से पार्टिकल यू वाई शुरू हुआ, यहां पहुंचेगा तो वी वाई 0 हो जाएगा, और जब वापस लौट के आएगा तो उसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी ना, माइनस यू वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट? जी साइन बीटा अपोजिट टू वाई डायरेक्शन। ओके सर। सो जस्ट रिमेंबर, मैंने एक स्टेटमेंट कहा था, शायद उधर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा था कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में पार्टिकल रेक्टिलिनियरली रिवर्स करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, पूरा मोशन तो सिमेट्रिकल किसी भी होता है। पाथ सेगमेंट को जाते वक्त जितने टाइम में कवर करेगा, आते वक्त उतने टाइम में ही कवर करेगा। Yes, sir. और उस पाथ सेगमेंट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटीज वही होंगी जो पहले थी, बट रिवर्स डायरेक्शन में। सी कैसे? आइडिया मैं यहां शो करता हूं। सपोज वी हैव ए पार्टिकल मूव्स। सर लास्ट वन को प्लीज रिपीट कीजिएगा, नोट करना है। से पार्टिकल ये गया और ये लौट के आया। सर यस, सर फिर ये भी प्रोजेक्टाइल ही होगा? कौन सा? सर ये गया और वापस आ गया। हाँ, ये भी प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल का मतलब पैराबोलिक पाथ नहीं होता। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है एनी पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड एंड मूविंग बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अगेन सी, you cannot find any of the book where you will find definition of projectile motion. सर आप लास्ट वन रिपीट कर सकते हो, नोट डाउन करना था। अच्छा, एक मेरी बात सुनिए, आपने आज तक मैं कहीं किसी बुक में देखा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन? No, नो sir. सर। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का फिजिक्स में डेफिनेशन दिया गया है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज गिवन ए वेलोसिटी एंड देयर आफ्टर मूविंग बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इज प्रोजेक्टाइल। सर आप फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे, क्या आप फर्स्ट क्लास में ये बताए थे, प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट क्लास में। बताया था मैंने, लेकिन हम अपने कोर्स के हिसाब से पैराबोलिक पाथ जो होता है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये आम बोलचाल की भाषा में इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब देखिए, ये एक पार्टिकल हमने ऐसे मूव किया एंड ये ऐसे गया होगा और ऐसे आया होगा, और इसका एक्सेलरेशन ये है इधर ए, और इट इज कांस्टेंट, इज इट? तो मैं कहूंगा इसका Yes, sir. जाते वक्त मैंने ये वाला पाथ सेगमेंट कवर किया, जैसे दिस पाथ सेगमेंट। तो यहां पे कुछ इसकी वेलोसिटी होगी v1 और यहां कुछ वेलोसिटी होगी v2। आते वक्त इसकी यही वेलोसिटी v2 इधर होगी और v1 माइनस इधर होगी। और यहां से यहां तक उसने जितना टाइम लिया होगा डेल्टा टी, और यहां से यहां तक उसने उतना ही टाइम लिया होगा डेल्टा टी। This is a fact. Now you got this idea? यस सर। So I want to Yes, erase sir. what I have written in bold. सर डाउट था। Do you want to note down? नो सर, रिटन रिटन सर। सर Madhav, लिख लिया। Madhav asked, what is the case when angle of plane is equal to beta or phi is equal to theta? Yes. Actually, phi is the angle. ये phi एक एंगल है, ये भी कई बार जरूरत पड़ती है। phi is the angle made by velocity vector with the plane when it is hitting the velocity plane. तो आप देखिए, जस्ट आई राइट दिस वन, ये इरेज कर दूं। यहां पे जो एंगल मैंने फाई लिया है, एंगल फाई, हाउ इट इज डिफाइंड? एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद द इंक्लाइन प्लेन एट द टारगेट। यह इसका नाम होता है एंगल ऑफ हिट, एंगल ऑफ हिट, that is
एंगल बिटवीन velocity vector and inclined plane. At the target. Now angle of hit भी कई बार जरूरी हो जाता है. Actually just listen. आप artillery यूनिट में हैं एंड यू आर हियर एंड यूनमी इज हियर एंड ही इज हाइडिंग इन ए बंकर. तो बंकर सामने से बहुत मजबूत होता है. यस सर. एंड जनरली ऊपर से जाना चाहिए. और कई बार क्या होता है कि उस बंकर को हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे हिट करें. बंकर क्या होता है? क्या बंकर BUNKER स्पेलिंग क्या होता है? अरे बंकर बेटा आपने मूवी देखी थी, कई सारी मूवी देखी होंगी आज जिसमें वो आर्मी में लड़ाई होती है. आपने देखा होगा वो लोग एक बोरे में मिट्टी भर भर के सामने दीवार बना लेते हैं. यस सर. है ना. और उसके ऊपर बोरी या पत्ती डाल के अपने को ढक लेते हैं. वो एक टेम्पररी बंकर है. कई बार टाइम होता है तो सीमेंट का बना लेते हैं, वो परमानेंट बंकर होता है. अच्छा अंडरग्राउंड बना देते हैं. वो ट्रेंच बोलते हैं उसको. यस सर. तो बंकर तो शील्ड होता है ना, सामने से बनाया जाता है. हाँ तो एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमें जरूरत इस बात की होती है कि टारगेट को इतने एंगल पे हिट करें तो वो उसको जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा. तो कई बार एंगल ऑफ हिट भी डिसाइड करना होता है एंड द एंगल ऑफ हिट यू कैन डिसाइड. हाउ यू कैन डिसाइड? अगेन हियर यू कैन सी व्हाट इज tan phi. इस ट्राइंगल देखें tan phi is this side upon that side means Vy upon Vx. Uy upon Vx. Is it? सर आपने कहा कि हाँ सर आपने कहा कि uy और vy और uy आई मीन vy इक्वल्स टू माइनस ऑफ uy होगा और vx और ux तो ऑलवेज इक्वल ही रहता है. तो tan थीटा और tan phi तो इक्वल होगा. एक मिनट बेटा क्या Vx Ux इक्वल नहीं होगा. वो अगर आपने x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लिया होता तो होता ये पहली इक्वेशन देखो बेटा Vx इज इक्वल ux माइनस axt. यहाँ पे x कंपोनेंट वेलोसिटी वेरी करेगी. ये सब गलती से बोल दी. एक्चुअली पहले वो x कंपोनेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था. अब x कंपोनेंट मतलब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट. हाँ सर इस वजह से कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा. नाउ जस्ट सी. अब Vx तो फाइंड कर लेंगे. हियर what is Vx? Yes sir. Here Vx is equal to Ux minus Ax times of t. minus Ax into t. Now see, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है हिमांशी. थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो उससे डरो मत, लेकिन एक बार चीजों को पूछने के बाद उसको दिमाग में रखो. अब देखिए इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं. इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ये मेथड यूज करना होगा तो हमारा पर्पस क्या होगा देखिए मैं बताता हूं. हाउ टू यूज दिस मेथड. आई एम इरेजिंग इट. अब देखिए मैं पूरा इरेज कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि जब आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी ना, आपके सामने ऐसे फॉर्मूले लिखे हुए नहीं होंगे. आपको इन सारे रिजल्ट्स में से काम की चीजें रिकॉल करनी होंगी. मैं सही बोल रहा हूं? Yes सर sir. मतलब क्वेश्चन में सर खुद ही मतलब फॉर्मूला याद नहीं रखना है और खुद ही करना है. हाँ अब देखिए फॉर्मूला यूज नहीं करना. मैंने कहा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है. अब उसमें क्या दिया होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा. सपोज बीटा. लेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन is beta. Means how to use the method. ये दिया हुआ है. Velocity of projection, velocity of projection, say u, and angle of projection Theta. from horizontal, say alpha. These quantities are given.
एक क्वांटिटी और दी हुई है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी, और ये वर्टिकल है। इज इट? सो व्हाट यू डू, Yes, sir. first of all you draw the inclined plane, say this is the inclined plane, and यही आपका x axis है, बाकी नहीं सोचना, ठीक? And again mark the y axis, this is y axis. Now mark the horizontal, so this angle is beta. जैसे बीटा मार्क किया, आप u शो कर दीजिए, दिस इज u, एंड दिस एंगल इज अल्फा। u शो करने के बाद आप यहीं पे g शो कर दीजिए, g इज वर्टिकली डाउनवर्ड, g, एंड दिस एंगल इज बीटा। अच्छा देखिए, इतना काम करने में किसी कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. Now we have to find 4 components, 2 components of u and 2 components of g, and that we find this way. y के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एंड यहां से x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, so this will be what? ux, and this will be what? uy. Any doubt? No, sir. इसके बाद g के कंपोनेंट आपने यहां से लाइन ड्रॉ किया और यहां से लाइन ड्रॉ किया, so this will be ay, and this is what? ax. इतना काम तो सभी लोग कर देंगे। Yes, sir. इसके बाद जो वैल्यूज दी गई हों उनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। व्हाट? ux कितना है वो वैल्यू लिख लो, uy कितना है वो वैल्यू लिख लो, ax कितना है वो वैल्यू लिख लो, ay कितना है वो वैल्यू लिख लो, और उन वैल्यूज के साथ वो छह इक्वेशन थी वो इक्वेशन लिख लो आप। इज इट? बात समझ रहे हैं? और उन इक्वेशंस को कैसे यूज करना था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और रेंज के लिए, यूज इन दैट वे। Now you got the idea? Yes, sir. So that is the way how to use this Cartesian component approach. Now we will come on second approach. Use of equation of trajectory. Can I erase it? Yes, sir. No, Yes, sir. Second method is use of equation of trajectory. Sir, 1 second, sir. Yes. Please Use don't of erase it. equation of trajectory. अब इसमें क्या करना है? Use these values in the required 6 equations. अब रिक्वायर्ड में क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी क्या होगा मालूम है, टी इज इक्वल टू 2uy अपॉन ay, इसके लिए जरूरत नहीं है। और रेंज के लिए क्या होगा? ux इंटू टी माइनस हाफ ax इंटू t square. अब ये देखो माइनस कब होगा? जब इंक्लाइन प्लेन ऊपर की ओर है। अगर नीचे की हो तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बीटा का साइन बदल जाएगा, वो तो आप देख Yes, लोगे, sir. है ना? Yes, sir. Now I can erase this thing. Yes, sir. Yes, sir. Now we are coming on use of equation of trajectory. अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, व्हाट वी हैव विद दिस कंडीशन, अगर हमारे पास ये x हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल y हो, मैं बहुत छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं
और ओरिजिन ही हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो, ये u और ये एंगल थीटा। अच्छा, आज तो किसी को u और v में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? नो सर। नो सर। इसमें इक्वेशन ट्रेजेक्टरी वी नो दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस सर। Now how we use this? Just see, use of equation trajectory is a very important method. कई बार ऐसा होता है कि आप यही मेथड यूज कर पाएंगे और कोई मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। What we have this inclined plane, is it? And we know that this angle is beta. तो अब इसके हिसाब से मेरे लिए यही एक्स एक्सिस होगा एंड दिस विल बी द वाई एक्सिस। एंड पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी समथिंग लाइक दैट, इज इट? अब देखिए हुआ क्या, आई विल फाइंड दिस इज रेंज आर। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आप, कैसे? यस सर। x coordinate will be r cos beta and y coordinate will be r sin beta. आर साइन थीटा। So r cos beta and r sin beta. And suppose here we have u and this angle was complete angle alpha. Now ये दोनों कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। सो जस्ट राइट व्हाट इस इक्वेशन में r sin बीटा इज इक्वल टू r cos बीटा इंटू tan थीटा की जगह आएगा tan अल्फा। सी थीटा की जगह आप क्या आएगा? अल्फा आएगा ना? यस सर। माइनस सर क्योंकि फाइनल टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जी अल्फा है। एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी आर का कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए इक्वेशन में जो मैंने x और y की वैल्यू रखी, इसमें कोई डाउट? नो सर। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R एंड वी कैन सॉल्व इट। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, एक R तो कैंसिल हो गया, so this one. यस सर। So now what is remaining? सर लीनियर इक्वेशन। Linear equation. So what I get here? Sin beta is equal to cos beta alpha minus g cos square beta upon 2u square cos square alpha. So how we solve it? आप इस टर्म को एक तरफ रहने दें, तो r इज इक्वल टू साइन बीटा माइनस कॉस बीटा cos tan theta alpha. tan अल्फा। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। यस सर, अब हो जाएगा। एंड जस्ट सी हियर व्हाट 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, इज इट? यस सर। Now just see what is the quantity under square bracket. You can write tan alpha is sin सर alpha आपने upon सर cos प्लस alpha. माइनस सर ऑपोजिट लिख Yes, दिया है sin सर। alpha upon cos alpha लिख सकते हो। सर आपने सर प्लस माइनस सर थोड़ा ऑपोजिट लिख अच्छा दिया है। अपोजिट ले क्या? So what we Bracket get के here? अंदर। Yes. बाहर माइनस लगा सकते हैं। Yeah, that is what? Cos beta tan alpha minus sin beta. Is it? यस सर। अब tan alpha को आप sin alpha अपन cos alpha लिख ले, and cos alpha LCM ले लें, then what we get here? Cos beta sin alpha minus
cos alpha sin beta upon cos alpha, and what we get here, 2u square cos square alpha upon g cos square beta. Yes, sir. And what is numerator? Sir, cos beta minus alpha. Cos or sin? Sir, sin alpha. Sir, sin beta minus alpha. And Sin alpha minus this beta. will cancel out. Yes, sir. See here. So what you get here? Range is equal to 2u square sin alpha minus beta and cos alpha upon g cos square beta, and this is the formula for range. अब देखिए, जिस तरह से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, उस तरह से अगर ये मेथड यूज करना हुआ तो आप वैल्यूज यूज करो, सीधे रेंज की वैल्यू आएगी. Yes, sir. Now there is a twist. कार्टेशियन कंपोनेंट मेथड यूज करते वक्त आपको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसकी हेल्प से रेंज मिलेगी. लेकिन इस मेथड में फर्स्ट यू हैव टू फाइंड रेंज एंड सेकंड वी कैन टाइम. सेकंड चीज होगा टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ आई वांट दैट you suggest me a method how we can calculate time of flight here. Just इसको आप समझ लें एक बार and suggest me how we can find time of flight. सर ये सारे फॉर्मूले सर तब यूज करना ना, तब सर पूरा तो अल्फा दे रखा हो और सर ये वाला जी नहीं बीटा हो। बेटा, मैं सच्ची बात हूं, आपको अपने दिमाग से जहां अच्छा लगे वो यूज करना है. पहली बात, Sir, we can put this ये in मेथड है equation बेटा, 2x. फार्मूले यूज नहीं करने फिजिक्स में. Yes, sir. Sir, we पता can नहीं put कब this in कौन सा equation मेथड आपको 2x. यूज करना पाए. मैंने कहा ना भी, जो ये ट्रेजेक्ट्री वाला मेथड है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप यही यूज कर पाओगे. अभी मैं क्वेश्चन लूंगा. Sir, we can use put this value of r in equation 2x to get time. गुंजन बेटा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? इस मेथड से टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे? क्या सजेस्ट किया अर्नव आपने अभी? Sir, we can put this in equation 2x. बेटा उतना लंबा और काम sir, मत y- करें, उतना लंबा Ah, काम sir, मत we can find the y and then put in equation 2y. करें. नहीं, उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है. Sir, then we can simply use Cartesian coordinates. Just see, this displacement is what? R cos beta. R cos beta. That Beta. will be equal to ux into t. This is now ux, or that is Sir. समझ U में आ cos गया? beta into t. Yes, sir. So अब ux is horizontal, it will remain uniform. So for time of flight, what we have? Ux into t is equal to r cos. R cos beta. So you got this approach? Yes, sir. अब मैं आपसे कहता हूं कि इस अप्रोच की जरूरत क्या है. आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें केवल यही मेथड यूज होता. मैं वो क्वेश्चन न लेके एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं. सर ये ux इंटू टी आर कोस बीटा कैसे हुआ सर, ये समझ नहीं आया. हाँ, व्हाट इज x? x बेटा कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पे? सर x ये हॉरिजॉन्टल वाली Horizontal. X axis. So horizontal component of velocity will remain constant. And r cos beta is horizontal displacement. समझ में आ गया? यस सर. अब देखो, इतनी Yes, sir, छोटी समझ सी गया. बात पे ध्यान नहीं जा रहा था ना. अरे Yes, सर वो एकदम से नहीं गया ध्यान. हाँ, क्या बेटा? सर वो एकदम से नहीं गया ध्यान ऐसी छोटी बात पे. अरे बहुत ढंग से अब तो कर, मतलब
पहली बार तो कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं थोड़ी मान के चल रहा हूं आपने पहले सीख रखा है। क्या आप सोच रहे हो कि मैं ये एज्यूम कर चल रहा हूं आपने पहले सीख रखा ना? फर्स्ट No, टाइम। sir. Yes, sir. Yes. ना जैसी जब हम कोई मेथड सीख रहे हो ना, तो उस मेथड में सारी बात सीखने की कोशिश करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी नहीं। नाउ आई एम कमिंग हियर ऑन ए सिचुएशन। मैं इसको इरेज करता हूं, इरेज कर दूं डायग्राम। Yes, sir. Yes, sir. Suppose we are given a hill in form of a curve. Suppose we have this hill. Is it? Yes, This sir. profile is a known curve, जिसकी प्रोफाइल ये एक कर्व है, जिसे कर्व की इक्वेशन मालूम है आपको, या कर्व की इक्वेशन दी हुई है। हुआ क्या, सपोज फ्रॉम हियर यू टू, यहां से आपको कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट करने को बोल दिया गया इस वेलोसिटी से u, एंड से this is x-axis, this is y-axis, अब ये x y है तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ऐसा कोई इक्वेशन होगी कर्व की। वो तो डिपेंडिंग ऑन जैसा इक्वेशन होगा उस इक्वेशन बदल जाएगी। तो मैं एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूं, और यहां हमने कोई वेलोसिटी दे दिया u और ये एंगल थीटा, और ये पूछ लिया व्हेन द पार्टिकल विल हिट द कर्व और वेयर इट विल हिट द कर्व, व्हेन एंड वेयर द पार्टिकल विल हिट द कर्व। सर इसमें सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन और सर कर्व का इक्वेशन यस, दैट इज द ओनली अप्रोच वी कैन डू। यस सर। तो अब क्या करेंगे इसमें, सर ये सबसे इक्वेशन पहले प्रोजेक्ट इक्वेशन हमारे पास है, फाइंड करेंगे। यस, जो पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा उसकी इक्वेशन तो नोन है हमें, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। सपोज दिस इज व्हाट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ x फाइनल कॉमा y फाइनल, या मैं बोल दूं x टारगेट कॉमा y टारगेट। तो x t y t क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ x t एंड y t आर कॉमन solutions of कौन सी इक्वेशन, y is equal to f of x and equation of trajectory। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहां से आप क्या फाइंड कर लोगे, एक्स टी मिल जाएगा, वाई टी मिल जाएगा आपको। अब मुझे क्या फाइंड करना था, वेयर हिट तो मालूम पड़ गया ना कहां हिट करेगा। अब वेन की बात करनी है, तो वेन के लिए क्या होगा, ये जो एक्स टी हुआ, दिस एक्स टी, सो व्हाट विल बी dx into t। फॉर एक्स टी विल बी यू एक्स कैपिटल टी, सो टी विल बी व्हाट, एक्स टी अपॉन यू एक्स। नाउ यू गॉट इट? यस सर। अगर देखा जाए तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने इंक्लाइन प्लेन पे यूज किया वो यही मेथड था। यस सर। यही मेथड था ना। यस एंड नाउ व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन जेईई अर्लियर, वो प्रॉब्लम ऐसी थी, फ्रॉम ग्राउंड देयर वाज ए हिल हियर, ये डिस्टेंस दिया हुआ था, सपोज 20 मीटर है ना, यहां से कोई प्रोजेक्टाइल हिट किया सपोज 50 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल है 6 डिग्री, और ये एंगल भी दिया हुआ था सपोज 30 डिग्री है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल यहां कहीं हिट करेगा,
Yes, sir. ये पूछा था कि इस कॉर्नर से कितनी दूर ये हिट करेगा। अब देखिए इसमें यही मेथड यूज करना होगा, क्योंकि अब टारगेट के आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। क्यों? हमने इस डिस्टेंस को L मान लिया, L, तो इस पॉइंट के L क्या, ये हाइट क्या होगी L/2, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे L cos 30 L√3/2 इंटू L/2, यही कोऑर्डिनेट होंगे ना इसके। Yes, sir. अब ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसमें रख दें तो आप देखो L में इक्वेशन मिली ना आपको। Yes, sir. Yes, sir. And you can find L. बात समझ में आई? Yes, sir. एंड जस्ट सी, आईआईटी में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, उससे पहले कभी नहीं पूछा गया था, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, बिकॉज दे डोंट रिपीट देयर क्वेश्चंस। अब जरा उन बच्चों की सोचो जिन्होंने खूब इंक्लाइन प्लेन की प्रैक्टिस की होगी और इस मेथड को नहीं किया होगा, क्या उन्होंने क्वेश्चन कर पाया होगा? No, sir. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके सामने जितने भी मेथड होते हैं, प्लीज बी कंफर्टेबल इन ऑल द अप्रोचेस। आप किसी भी एक मेथड को अपना दोस्त मत बनाएं, ये अच्छा होता है। Yes, sir. आपको सब में कंफर्टेबल होना है, और वो कंफर्टेबल करने के लिए तो मैं हूं ना आपके पास। देखो इसका ये नहीं कि मैंने एक बार बता दिया और मेरा काम खत्म हो गया। मैंने एक बार बता दिया, और किस लिए बताया मालूम है? कि आपको ये सीखना है। अब उसको आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक मैं हेल्प उसे क्विज़ेस भी दीजिए ना। एक्सक्यूज मी सर, Yes. जैसे इस टाइप कुछ भी क्लास में डिस्कस करते हो, वैसा कुछ हम क्विज में दीजिए ना। वैसे क्विज का भी डिस्कशन ले क्या? नो सर, क्विज का डिस्कशन नहीं लेने बोल रही, क्विज में उस टाइप की क्वेश्चंस दीजिए जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए इसमें। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बेटा मैं पाथफाइंडर में दे रहा हूं। Yes, sir. इसे है ना? क्विज में टेस्ट प्रिपरेशन में वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आएगी, हमारी टेस्ट के टाइम में कैसे माइंड चलती है मेरी बात सुनिए, ये जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन की बात करता हूं या आउट ऑफ द बॉक्स मेथड की बात करता हूं, और आप देखोगे तो मैं अकेला ही करता हूं। एंड मेरी अपनी लिमिटेशन है। क्या मैं रोज 50 बात ऐसे नहीं सोच सकता? Yes, sir. लिसन, मैं मजबूरी बता रहा हूं अपनी, एंड मैं आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं, और वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को चाहता हूं कि जब आपका कोर्स खत्म हो तो पाथफाइंडर कंप्लीट करने के बाद भी आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन कराऊं, है तो ना? उनमें से कोई क्वेश्चन आप टेस्ट में दे दिया कीजिए, वो मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली क्विज आपको जो मैं दे रहा था अभी, 3 क्विज हुई है ना आपकी, Yes, sir. वो क्विजेस में बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं उनमें से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं। Yes, sir. उनमें भी अच्छे थे कुछ क्वेश्चन। एक्चुअली डोंट थिंक, अगर मैं अपने टाइप की क्विज बनाने लग जाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और दूसरी बात Yes. मैं उतनी क्विजेस बना नहीं पाऊंगा पर वीक। सर मतलब क्विज में 2-3 क्वेश्चन भी आपके टाइप वाली हो तो अच्छा लगेगा। मेरे टाइप के क्वेश्चंस को पब्लिक मत होने दो। जो प्रिंटेड मटेरियल छपता है ना पूरे हिंदुस्तान को मिल जाता है, आपको शायद मालूम नहीं है। यस सर। एंड मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट के पास ही मेरा मटेरियल रहे, तो मैं वैसे क्वेश्चन क्लास में लूंगा। अगर आपको शायद ध्यान Yes. हो तो रेक्टिलिनियर मोशन मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, वैसे याद आ रहा है? सर तब मैं नहीं थी। हाँ आप नहीं थे, अर्नव थे शायद। रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ क्वेश्चन लिए थे ना मैंने उस टाइप के। यस सर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करने दो, मैं मेरे पास कुछ क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, खत्म करने के बाद लूंगा, जिससे कि आपकी थिंकिंग मैच्योर हो सके। अभी तो बेटा मेथड पे ध्यान दो, और उन मेथड को सिंपलेस्ट टाइप की क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश करो। वंस यू आपने मेथड समझ लिया ना, जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया तो मैं वैसे कई क्वेश्चन रिवीजन के लिए अभी प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करने के बाद, मतलब अगली क्लास से ही तो शुरू लेना है मुझे। इज इट? मतलब अगली क्लास से भी नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में हम पाथफाइंडर का होमवर्क डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, एंड उसके बाद नाउ दिस मेथड इज क्लियर। Yes, sir.
अब Yes, sir. तीसरा मेथड था हमारे पास वेक्टर मेथड ट्राइंगल लॉ. सर ये ट्राइंगल लॉ वाला है. यस, तो ट्राइंगल लॉ वाले में दो ही इक्वेशन थी हमारे पास. वेक्टर v इज इक्वल टू what u vector plus g into t, g vector t, and r vector is equal to u vector t plus half g vector t square, and v square is equal to u square plus 2g dot r, और 2gh भी लिख सकते हैं, है ना. Now see, suppose this is the inclined plane. And say from here we are projecting the particle. Say this velocity is u. Is it? And Yes. see the second equation, r vector is equal to u vector into t plus half g vector into t square. तो u vector into t will be something like that. इसी का तो एक्सटेंशन होगा. एंड अगर मैं वर्टिकल डाउनवर्ड वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये होगा हाफ जी टी स्क्वायर. Is it? Yes. Yes, sir. And this will be the path. And this will be the range R. Or you can say this range on incline or small r जो हमने डिनोट किया है. Any doubt? No, sir. No sir. Now let me mark the angles. This is horizontal, so this angle is beta and this angle is alpha. So this angle will be alpha minus beta. And if I extend this further down, this angle will be how much? ये एंगल कितना होगा? $90 plus beta. Yes, Gunjan. 90 plus Gunjan, beta. very good. Because this angle is 90. So sum of two interior angle is one of the exterior angle 90 plus 90 plus beta. Is it? And how much Yes, will sir. be this angle? 90 minus alpha. Yes, 90 minus alpha. Because if you draw here vertical line that is parallel to G, this angle is how much? 90 minus alpha, so it is 90 alternate minus angle. alpha. 90 minus alpha. And now let me call this point O, this point A, and this point B. Now what I suggest you, use sine rule in triangle OAB. What is sine rule? Length of side Sin A upon upon sine A. of opposite angle. Yes. ये ratio तीनों sides के लिए equal होता है. Equal. So what I write here? Length of this side is how much? UT. UT. And sine 90 plus beta is Cos Cos beta. beta. cos beta. So I write here UT upon cos beta is equal to, let me write this, GT square by 2 upon sine of alpha minus beta. Yes, sir. Is equal to this side R. Upon sine 90 minus alpha is what? Cos alpha. Cos alpha. Cos alpha. Now you have all the results in this equation. जो जो चाहिए सब कुछ है. अगर मैं पहली दो पेयर की इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा.
See this. T is equal to 2u sin alpha minus beta upon g cos beta. मिला? Yes, sir. अब मैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यूज कर लूं, दीज टू, और इसमें ये वाला रिजल्ट यूज कर लूं. मीन्स टी में यू से मल्टीप्लाई करना है और कॉस बीटा से डिवाइड करना है और कॉस अल्फा ऊपर और ले जाना है. समझ में आया? Yes, sir. सो आर इज इक्वल टू यू, तो 2u स्क्वायर, ये तो u आ गया, एंड साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया, और ये कॉस अल्फा वापस यहां आ गया, अपॉन एक कॉस बीटा तो नीचे रहेगा ही रहेगा, और ये जो और था तो जी कॉस स्क्वायर बीटा. यू हैव द रिलेशन फॉर रेंज ऑल्सो. अगर आपको फॉर्मूलों का ज्यादा शौक हो तो इस तरह से फॉर्मूले तुरंत डिराइव कर सकते हैं. Yes, sir. So this is also an approach. मतलब सर अगर वेक्टर वाले में तो सर मजा क्या? आ जाता है. क्या चीज? सर वेक्टर वाला तो सर बहुत अच्छा मेथड है. हाँ, अच्छा मेथड तो है. जैसे वन लाइन में आंसर आ जाता है. सर इसे थिंकिंग करने में ज्यादा मजा आता है इस टाइप का. बेटा अभी तो ये मजा फिजिक्स शुरू कहाँ की है, अभी तो केवल हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं. फिजिक्स के लॉ तो शुरू ही नहीं हुए. मेरा Yes, काम sir. करने का मजा तो वहां से आएगा. ओके सर. अभी तो आप सिलेबस ने मुझे बांध रखा है. मैं चाह के भी बहुत चीजें नहीं बता सकता. मैथमेटिक्स में खेल रहा हूं अभी, है ना. जब फिजिक्स शुरू होगी, न्यूटन्स लॉ, असली मजा वहां से आएगा. सर कब होगी? तब आपको लगेगा कुछ अलग ही फिजिक्स है. एक्चुअली मेरा अप्रोच ये रहता है कि आपको इमेजिनेशन में इतना ले जाऊं कि आपको हर चीज दिखने लग जाए. काइनेमेटिक्स में, और अभी चलो रिलेटिव मोशन से वो बात काफी हद तक शुरू हो जाएगी कि रिलेटिव मोशन में इमेजिनेशन की बहुत जरूरत है. सर एक अगर बार ये नोट कर लीजिए. हाँ बेटा, सर एक बार ये नोट कर लीजिए. हाँ चलो आप नोट कर लें, फिर बात शुरू करता हूं. एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि जहां हम Yes, sir. पेपर पर कैलकुलेशन से अलग हटके अपने माइंड में एक मॉडल या एक इमेज बना के उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, वहां ज्यादा अच्छा लगता है. यस सर. एंड वही एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है. एंड उस टाइप के मेथड हमारे लिए ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं. इंट्यूटिव मतलब समझे? यस सर. ह्यूमन माइंड कैन थिंक नेचुरली. आपको लगना चाहिए यही तो होना चाहिए, जो आपको दिख रहा है वही सॉल्यूशन है. एंड धीरे धीरे हम उस तरफ एंटर कर रहे हैं. थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन की बात थी, अभी हम कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन की बात भी करेंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें एंट्री और आएगी, बट इट विल अगेन हैव मैथमेटिक्स. बट जैसे हम रिलेटिव मोशन उसके बाद चलेंगे, मैथमेटिक्स का पार्ट कम होता जाएगा और सिचुएशन की इमेजिनेशन का रोल बढ़ता जाएगा. एंड मैं आपको उन मेथड्स की तरफ ज्यादा ले चलूंगा जिनको कि आप खुद सोच के कर सकते हो. इज इट? यस सर. नाउ Yes, दिस वाज ये एक तरीका था. तो हमारे पास तीनों मेथड आ चुके हैं, है ना. मैंने 4 मेथड के नाम लिए थे. एक आर्क कोऑर्डिनेट का मेथड नाम लिया था. उस आर्क कोऑर्डिनेट की बात मैं कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन में कुछ बातें और बताने के बाद लास्ट में करूंगा, और उस मेथड को वापस लौट के प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करूंगा. बिकॉज उसमें कुछ बातें और हैं, कुछ कंसेप्ट्स और हैं उस मेथड में जो सीखने हैं हमको. एंड वो मतलब कल होमवर्क डिस्कस करने के, मतलब अगली क्लास में होमवर्क डिस्कस करने के बाद मुझे कुछ कंसेप्ट्स और बताने हैं काइनेमेटिक्स में, तब जाके बात पूरी होगी. So let me erase this idea.
वन मोर थिंग, प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैक्सिमम रेंज की बात वापस रिवाइज कर लें, हम वैसे पहले तो कर ही चुके थे। सर v वेक्टर और u वेक्टर के बीच Yes. का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक्चुअली हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या था? हॉरिजॉन्टल रेंज। R was equal to u वेक्टर uv क्रॉस v वेक्टर sin phi sin upon g. phi And what is phi? Phi is angle between u vector and v angle vector। between u vector and v vector, इन दोनों के बीच का एंगल था। इज इट? हमारे पास कंडीशन क्या क्या आई थी फॉर आर मैक्स? दैट इज u v by g, phi is equal to 90। एंड अब देखिए वहां r था हाफ जी टी स्क्वायर। व्हाट इज r? r वो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लाइन टारगेट के बीच की स्ट्रेट लाइन थी, मतलब R sec यहां पे रेंज और इंक्लाइन होगा, रेंज ऑन इंक्लाइन। यस सर। अब देखिए एक कंडीशन और निकल के आई थी, पहली कंडीशन तो ये हुई, दिस वन। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन angle bisector of angle between line of g vector and incline। You got it? यस सर। बस ये रिवीजन लिया है। नाउ लेट अस ट्राई टू यूज दिस आइडियाज व्हाट वी हैव लर्न इन सम सिंपल सिचुएशंस। So let's take one thing. A particle is projected with velocity u. I'm writing the question. With a velocity 30 meter per second at an angle 60 degree, with a velocity 30 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal from an inclined plane of inclination 30 degree। Okay, now just see, we have to find, that is very simple question। मैं इसमें जो मेथड हमने सीखे ना, सीधे उनके यूज की बात करूंगा, कोई मेंटल ट्विस्टिंग की बात नहीं, क्योंकि जो हमने सीखा है एक बार उसको ढंग से यूज करना हमें आ जाए। फाइंड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट and the angle of it।
ओके जैसे मैंने कहा जैसे कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, जो हमने मेथड सीखे उनका यूज करना सीखना है हमें। तो इसको हम हमारे जितने भी तीनों मेथड थे तीनों मेथड से करना चाहेंगे, है ना। अब देखिए इस प्रॉब्लम में मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मुझे सॉल्व करके आंसर निकाल के बताइए। मेरा पर्पस है कि आपको तीनों मेथड यूज करने में कंफर्टेबल हो गया नहीं। इज इट? सो फर्स्ट लेट अस टेक कार्टेशियन कंपोनेंट। तो कार्टेशियन कंपोनेंट मेथड में आपको बताया था मैं केवल 4 कंपोनेंट पता करने हैं। किसके? वेलोसिटी u के और एक्सीलरेशन g के। किसके अलोंग? इंक्लाइन प्लेन को X and x Y एक्सिस along मानते the हुए plane और and उसके parallel to the परपेंडिकुलर plane. y एक्सिस मानते हैं। यस। Perpendicular. Yes, sir. So what we do here? So this is the inclined plane and say this is the y axis. Y and x say here. So we know that this angle is 30 degree and velocity of projection is here is 60 at 60 degree. And u is how much? 30. And this angle is 60. So this angle will be 30 degree, is it? And say g. G is equal to 10 and this angle will also be 30 degree because this is 30. अब देखिए we can मैंने कहा था कंपोनेंट्स की वैल्यूज लिखनी है हमें। तो यहां से y के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी व्हाट? ux और ux सीधे बोल सकते हैं कितना होगा? 30 cos 30 हाउ मच? 15 root 3. 15 root 3 that is 15 root 3 and अगर x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये होगा आपका u 15 meter per second. uy will be 15 and ऐसे यहां से ये दो लाइन एक x के पैरेलल और एक y के पैरेलल ड्रॉ किया so this will be what? ay. How much ay? 10 cos 5 30. root 3. 5 root 3. So this will be 5 root 3 and say here what we get here? 5. ax will be 5. अब देखिए जब कार्टेशियन कंपोनेंट का मेथड यूज कर रहे हो तो इतना काम बहुत तसल्ली से करिए। इसके बाद सारे काम आपके बहुत जल्दी जल्दी होंगे। व्हाट यू नो, इसमें पहला स्टेप का t इज व्हाट? 2uy upon ay, so Upon gy. 2 into 15 upon 5 root 3, so what you get here? 3 root 3 that is how much? 6 root 3, is it? 6 root 3. 6 No, root sir. 3 or 6 by root 3. Yes, 6 by root. So it is what? 2 root 2 root 3 seconds. Yes, sir. इजी? अब देखिए क्या होगा, Yes, sir. इंक्लाइन प्लेन को हमने डिफिकल्ट क्यों बना रखा था? वो फार्मूले याद करने की कोशिश करते हैं और मैंने कहा फार्मूले ही नहीं याद करने। सी द मेथड इज क्वाइट सिंपल। अगेन वी टू फाइंड रेंज। मुझे मालूम है इस मेथड में पहले टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा एंड देन रेंज। रेंज इज व्हाट? Half uxt minus minus half half dxt axt square. How much ux is? 15 root 15 3 root 3. into 2 root 3 minus half into what is ax? 5. 5 into 2 root 3 square. Let's solve. How much you get? $60. Yes, 60 meter. अच्छा बताइए क्या इस मेथड को यूज करने में कहीं कोई तकलीफ होगी? No, sir. तो आपको मेथड की स्ट्रेटेजीज लर्न करनी है, फॉर्मूले नहीं। एंड एंगल ऑफ हिट फाइंड करना था। तो एंगल ऑफ हिट के लिए अगेन विजुलाइज दिस प्रोजेक्टाइल विल मूव एंड विल हिट हियर।
तो यहां हिट करेगा तो आपको मालूम है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो Vx और Ux। Vx तो ये इधर होगा और ये जो Vy होगा ना ये Uy के इक्वल ही होगा, तो मैंने Uy शो कर दिया। एंड सो दिस इज, so here will be what? This is velocity. And we have to find this angle phi. So what is third? Phi is equal to tan inverse Uy upon Vx. इसको लिखने में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। Uy तो 15 है, बस Vx फाइंड करना है। एंड व्हाट इज Vx? Vx is Ux minus Ax into t and Ux is 15 root 3, Ax is 5 into 2 root 3. So what you get here? That is 5 root 3. Is it? Yes sir. Now what will be, that is phi is equal to tan inverse Uy was 15 upon 5 root 3. How much you get here? Tan inverse root 3, that is 60 degree. You got the idea? Yes sir. अच्छा, Yes, यहां sir. से एक बात तो आपको लग सर गया वो होगा। सर हाँ, सर फाई तो Vy अपॉन Vx होता है, तो Vy तो माइनस Uy होता है ना सर? एक मिनट, आप क्या बोले मैं समझ नहीं पाया। सर एंगल ऑफ इट फाई होता है, तो उसमें Vy होगा ना, फाइनल वेलोसिटी Vy, तो Vy तो माइनस Uy के बराबर होता है। आपने अरे, Uy just अपॉन see. Vx लिखा। आप इस ट्राइंगल को देखो, मैग्नीट्यूड फाई देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, तो इसकी लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। जब बेटा वेक्टर दिखा देते हैं तो फिर Okay, sir. मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसमें फिर माइनस नहीं लगाते। ओके सर। आई गॉट इट। अब देखिए एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको एंगल ऑफ हिट फाइंड करना होगा ना, उसके लिए कार्टेशियन कंपोनेंट की मेथड सबसे बेस्ट है ना? यस सर। सो दिस वाज एनी डाउट इन दिस मेथड? तो अब देखिए इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल का आपके माइंड में कोई डर नहीं होना चाहिए, डर है अभी भी? अब खत्म हो गया सर। हाँ, अब मैं दूसरा मेथड लेता हूं, यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसको इरेज कर दूं? यस सर। सर एक बात पूछना था यहाँ। हाँ, सर यहाँ पे हम लोग u वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल को 30 डिग्री प्लस फाई नहीं बोल सकते हैं क्या? u वेक्टर और मैं बस v ऐसे सोचा। वेक्टर के बीच का एंगल 30 प्लस 5 होगा, बिल्कुल। सर फिर हम लोग डायरेक्टली Yes, वहाँ ये पे range रेंज maximum इज है। इक्वल टू यहाँ पे Yes, sir. 560 आया ना, तो 5 कितना रहा? 90 है, तो ये मैक्सिमम रेंज है। और सर मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग फाई निकालना होता तो सर रेंज इज इक्वल टू u क्रॉस v बाई g करके भी निकाल सकते Yes. हैं, मॉड ऑफ u क्रॉस v। यस, मैंने Yes, देखो sir, अचानक से click लिसन, किया। अर्नो क्या हुआ? सर आर्यम। अच्छा, आर्यन। Yes. आर्यन, मेरा काम है मेथड बताना, और उस मेथड को आप कितना तेज सोच सकते हो ना। अगर आपने ये सोचा कि जितने डिसीजन मैं बता दूंगा उनकी को आप रिपीट करोगे, तो वो टॉपर वाली बात फायदा नहीं रहा। यस। एक्चुअली लिसन, मेरा ध्यान क्या रहता है कि एक बार मेथड बहुत प्योरिटी के साथ आपके माइंड में डाल दो, उसके बाद जो जैसा स्टूडेंट है ना उसको वैसा यूज करता चला जाता है। ठीक है, फिर उसके साथ मैं उसको मैच्योर करने में हेल्प करता हूं। तो अभी मेरा Yes. अटेंशन, हाँ, एक बहुत बढ़िया बात आई, क्या बहुत अच्छी बात निकल के आई। हियर व्हाट इज u वेक्टर? देखा जाए तो देखो ये u वेक्टर था, एंड ये इससे कितने एंगल पे था? 30 डिग्री पर, है ना? 30 डिग्री। और v वेक्टर इससे 60 डिग्री पर है। यस V सर। वेक्टर। ये एंगल फाई कितना आया? 60 डिग्री। 90 डिग्री। 60, ये एंगल फाई। अब देखा इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। So here angle between u vector and v vector is 90 degrees. So this range
is the maximum range. ये बात अपने को दिखी, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। क्या? अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता, सीधे देखो वर्टिकल लाइन, यस सर, ये एंगल बाई ये एंगल कितना था? 60 डिग्री है ना, क्योंकि यहां से एंगल कितना था? ये 30, तो ये बाइसेक्टर पर ही है। यस सर, दिखाई दिया? यस सर। तो अब जैसे एक बात और निकल के आई यहां से, अनदर मेथड, टू फाइंड द एंगल ऑफ इट। व्हाट बैक अब, लेकिन क्या होगा? रेंज, उसमें ध्यान रखें वो हॉरिजॉन्टल रेंज थी, वर्टिकल रेंज, इंक्लाइन रेंज थी आर या हॉरिजॉन्टल रेंज थी? नो सर, वो हमारे यू हॉरिजॉन्टल में वी आएगी। साइन एंगल अपॉन जी वाज हॉरिजॉन्टल रेंज, लेकिन Yes, यहां sir. मुझे सर, वर्टिकल ये उसका हम लोग को इंक्लाइन पेन component रेंज लेना मिलेगी, पड़ेगा तो उस on मेथड the को incline. सीधे यूज नहीं कर पाएंगे, यस सर। है ना। इसलिए मैं कहा जहां एंगल ऑफ हिट की बात होगी वहां सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपके लिए कार्टेशियन कंपोनेंट ही पड़ेगा। सर इस क्वेश्चन में एक और बात दिखा हाँ, सर, जैसे जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे थे उसी समय सर जी का जो एंगल है विथ, सर जी वाले को देखेंगे तो वहीं से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंगल बाइसेक्टर पे है, यस, तो मैक्सिमम सर रेंज। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम होगा और फाई 60 डिग्री होगा। एक्चुअली लिसन, ये हम प्रॉब्लम्स को देखते ही क्या क्या चीजें सोच जाते हैं दिमाग में, यही तो पैरामीटर है, आपने चीजों को समझा कितना है। एक्चुअली हाउ मच यू थिंक बिफोर यू स्टार्ट द सॉल्यूशन, ये इंडिकेशन है हमने चीजों को समझा कितना है। इज इट? नाउ आई एम रेजिंग इट। यस सर। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे, यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। Method 2, use of equation of trajectory. So इस मेथड में ध्यान रहे x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है एंड y एक्सिस वर्टिकल है, दिस इज आवर y एक्सिस और ये x एक्सिस है, एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही ओरिजिन है, एंड से दिस इज द इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री। From here we project the particle with what velocity? U is equal to 30. So it will move and strike here. So we'll take this range R. So जैसे R लिया, I can write coordinate at this point. What? X coordinate will be what? R root 3 by 2, and this is R by 2. Is it? Yes sir. And what is equation of trajectory? That is y is equal to x tan theta means this 60 degree, tan 60 degree minus g 10 into x square upon 2. What is u square? 30 square and cos square 60 degree. तो पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, what you get? Y is equal to x, tan 60 is root 3 minus this we get 5, and how we get here? 6 into 9, 30, 180 na? So Yes, x sir. square upon 180, and cos 60 is how much? 1 by 2. So it will be 1 by 4. So 180 by 4 is how much? 45. 45. So you'll get 45. अब इस इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट रख दें. So now what we get here? R by 2 is equal to R root 3 by 2
into root 3 minus this is x square. So r root 3 by 2 whole square upon 45. तो आप देखिए एक r तो कैंसिल हो गया. So what you get here? 1 by 2 is equal to 3r by 3 by 2. है ना? ये 1 by 2 बचेगा, ये क्या बचेगा? 3 by 2 बचेगा माइनस 3r अपॉन 4 इंटू 45. So what you get here? R is ये इसका सबसेक्टेंट 1 बचेगा. So what you get here? सर आ जाएगा सर 3r by 4 into 45 is equal to एक मिनट, 1. लिसन वन थिंग. यहां तक की कैलकुलेशन में कोई डाउट स्टेप तक की? नो सर. सी हियर. नो सर. कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है? सर वो ऊपर वाला दिख नहीं रहा क्लियरली. क्लियरली दिख नहीं रहा है. मैं थोड़ा बड़ा सर दिख रहा है. दिखने लग गया. जब मैंने इरेज कर दिया तो दिख रहा है. लिखा तो नहीं दिख रहा था. नहीं सर, सर वो दूसरी लड़की है सर, तो मैं y दूसरी क्या है? लड़की हूँ. r by 2 and what is x? r root 3 by 2 and it is root 3 minus x square means r root 3 by 2 का whole square upon 45. ये एक r cancel, so what you get here? 1 by 2 और root 3 3 by 2 minus r into 3 upon 4 into 45. Any doubt till that step? नो सर. 3 No, by sir. 2 minus half, ये हुआ 1 और ये One. हुआ r by 60. So r is equal Yes, to sir. 60 meter. तो ये मेथड भी खराब तो नहीं है. नो सर. अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है. टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. How much this? So x is what? R root 3 by 2 means 30 root 3. Is it? And this component of velocity is how much? Ux. Ux is what? 30 cos 60. How much it is? 15. So अब time of flight मिल गया what? This will be what? Ux into t होना चाहिए. So t is what? 30 root 3 upon 15, that is 2 root 3 seconds. यस सर. Angle of it. Angle of it के लिए वापस कार्टेशियन कंपोनेंट पर ही जाना पड़ेगा. इसका मेथड वही रहेगा. हाँ. Means equation trajectory is the method to use where the particle will hit and when it will hit. यस सर. So this idea is clear. यस सर. Let us use third method, triangle law. Erase कर दें इसको. यस सर. Yes. ट्राइंगल लॉ का डायग्राम बनाने वक्त आप ध्यान रखिए, अगर आपने यू का एंगल बहुत बड़ा बना दिया तो ट्राइंगल इतना ऊंचा चला जाएगा आपकी नोटबुक में कंप्लीट नहीं होगा. इज इट? सो मैं एंगल्स को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, वैल्यू शो करूंगा. से हियर सर आप ये बता सकते हैं सर ट्रायंगल लॉ कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाती है? क्या चीज? ट्रायंगल लॉ हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सर ट्रायंगल लॉ द इजीएस्ट वन है, तो सर किस टाइप के क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब उससे सॉल्व करना? किसको? आपको प्रॉब्लमेटिक होता है? हाँ सर, मतलब मैं पूछ रही हूँ सर किस टाइप क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ यूज नहीं करना चाहिए. आप कह रहे हो या कोई और कह रहा है? सर मैं कह रही हूँ, मतलब मैं श्रेया बोल रही हूँ. श्रेया, हाँ देखो बेटा क्या है, यू माइट हैव हर्ड नेम ऑफ टू फिजिसिस्ट, मैं नाम लिख रहा हूं.
Paul Dirac and Richard P. Feynman. Yes, sir. Feynman and Paul Dirac both obtained Nobel Prize of 1975 on the same discovery, quantum electrodynamics. दोनों ने अब आप सोच रहे हो दोनों ने एक साथ काम किया, नहीं, दोनों ने बिल्कुल अलग अलग काम किया। एंड फिर आप बोल रहे हो नहीं, दोनों को ने एक साथ ही अपनी रिसर्च दी कि नहीं, दोनों ने अलग अलग टाइम पे दी, फिर भी नोबेल प्राइज दोनों को मिला। दोनों के अप्रोच बिल्कुल अलग थे। पॉल डरेक का अप्रोच था यूजिंग इक्वेशन, प्योरली मैथमेटिकल अप्रोच, एंड पॉल डरेक के अप्रोच थी डायग्राम्स, वेक्टर्स। श्रेया, मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अब ये है कि आप अपने आप को किस अप्रोच में फिट पाते हो। मेरा काम तो सब बताना है। नहीं सर, मैं जहाँ कंफर्टेबल वेक्टर अप्रोच में रहती हूँ सर, वही पूछ, मतलब कहाँ वेक्टर अप्रोच नहीं यूज करना चाहिए। बेटा, दिस इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास जितना टाइम हो उस टाइम को देखते हुए, आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम आती है, उसको जितने मेथड आते हो सबसे करो ना। यस सर। आप जिस दिन ये काम शुरू कर दोगे ना, मतलब अभी जिस मानो हम प्रैक्टिस चल रहा है तो जो भी प्रॉब्लम आया आप दोनों तीनों अप्रोच से करने की कोशिश करो, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि इन विच वे योर माइंड इज थिंकिंग। हर बच्चे का दिमाग, हर आदमी का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं इतने मेथड क्यों बताता हूं? मैं कभी भी एक मेथड पर नहीं रहता, बिकॉज आई नो दैट एवरी क्रिएटिव माइंड हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। पॉल डरेक एंड रिचर्ड फीनमैन। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स की थिंकिंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, कोई एक मेथड बता कि ये मेथड अच्छा होता है। बहुत से स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत से स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में उतने अच्छे नहीं होते। उनके अलजेब्राइक थिंकिंग इतनी फास्ट होती है कि जितने में आप ज्योमेट्री करोगे लगभग उतने ही टाइम में वो अलजेब्रा सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। नाउ आई विल टेक वन प्रॉब्लम। अभी मैं इसके बाद एक ऐसे ही वेक्टर के क्वेश्चन लूंगा जिसको हम ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे और वेक्टर से सॉल्व करेंगे। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों अप्रोच में से किसी को अच्छा कहना ठीक नहीं है। मैं किसी मेथड को अच्छा नहीं बोलता, मैं तो ये कहता हूं कि हाँ ये भी मेथड है, यू लर्न। और जो आपका माइंड जिस तरफ आपको ले जाए उस तरफ ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जो मेथड पे आपका माइंड नहीं ले जा रहा उसको भी सीखो, हो सकता है कभी वही काम आ जाए। समझ में आया? यस सर। सो आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग यू कि ये मेथड करना ही है। तो ये हॉरिजॉन्टल था, है ना। सपोज आई हैव सीन हियर दैट दिस इज द इंक्लाइन। अब देखिए इसमें मैंने कहा इसमें एंगल हम छोटे बनाएंगे। ये 30 का एंगल जनरली मैंने 15 डिग्री ऐसा बनाया है और ये 60 का एंगल, तो ये होगा आपका यूटी। यूटी मीन्स 30 इंटू टी, और ये होगा हाफ जी टी स्क्वायर मीन्स व्हाट 5t स्क्वायर, और ये होगा आर। और ये एंगल, अब ये जो बचा 30 बचेगा, ये 30 बचेगा, तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा, है ना। क्यों? ये एंगल वर्टिकल से 30 होगा ना बेटा, 30 30 30। यस सर। तो आपको सीधे दिख गया कि ये 30 ये 30, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो रेंज तो हाफ जीटी स्क्वायर मतलब मैक्सिमम रेंज आई गई, यहां से सीधे दिख गया। चलो रेंज की बात करते हैं। ये एंगल अगर 30 है, ये 90 है, तो ये होगा 120। इज इट? नाउ व्हाट, अगर मैं साइन रूल भी यूज करना चाहूंगा, व्हाट आई कैन टेक हियर 30t अपॉन साइन 120 मींस साइन 90 प्लस 30, and sin 90 plus theta is what? Cos theta.
1 root 3 by 2. Sin 90 plus theta is cos theta. Yes, sir. And cos 30 is what? Root 3 by 2. Root 3 by 2. And again 5t square upon sin 30 1 by 2 and r upon what? 1 by 2. तो 1 by 2 तो पूरी इक्वेशन में नीचे हटा दें. So what do you get here? 10 root 3t is equal to 5t square is equal to r. Is it? And these two equations will give t. So what is t? 2 root 3. आ गया आंसर? और Yes, इन दोनों को कंबाइन किया मैंने तो क्या मिला अपने को? देखो यहां से इसके साथ 60. r is equal to 10 root 3 into 2 root 3. How much? 60 meters. 60. So this way you can also do. अब श्रेया, Yes, sir. अगर आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद लगता है कि मुझे वेक्टर मेथड को बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए तो भी आप गलत हैं. सर वेक्टर तो मेरे को इजीएस्ट लगता है. बेटा मैं कहूंगा कि आपको जितना इजी वेक्टर मेथड लगना चाहिए उतना ही इजी कार्टेशियन कंपाउंड लगना चाहिए, उतना इजी इक्वेशन लगना चाहिए. बस ये लगना चाहिए ये थोड़ा लेंदी होगा, ये थोड़ा छोटा होगा. हाँ सर वही सेम है सर. कार्टेशियन तो हम लोग बचपन से आई मीन उसका यूजुअल है कार्टेशियन के साथ, तो वो से इवेंचुअली तो आंसर आएगा ही. बट शॉर्टेस्ट मेथड मेरे को वेक्टर लगता है जो देखो, समझ में भी आता है. कुछ तो मेरे साथ काम करने का बेनिफिट होना ही चाहिए ना. कुछ तो नया. Yes, sir. मेथड तो आपके साथ रहने का ही बेनिफिट है ना. हाँ. पहले थोड़ी ना आता था. मैं लेकिन मेरी एक बात ध्यान देना कि हमें मेथड सारे इजी लगने चाहिए. अब क्वेश्चन देखने हमें धीरे धीरे इस मैच्योरिटी पे आना है कि आपने क्वेश्चन आया देखते ही सारे मेथड दिमाग में चल जाएं और ये डिसीजन हो जाए इस मेथड से सबसे छोटा सॉल्यूशन होगा तो वो कर लेते हैं. और सारे मेथड अगर कोरिलेट होके चले तो ज्यादा अच्छा है. मतलब डिफरेंशिएट हाँ, करने का उसके लिए जितना काम करना हो आप प्रैक्टिस में कर लें. यस सर. तभी मैं कह रहा हूं जो आपको मेथड दिए जाते हैं उनमें से जब टाइम हो आपके साथ फुर्सत हो तो रोज कम से कम 1-2 आपकी आवाज ब्रेक हो के आ दोनों रही है. तीनों मेथड से करें. आपकी आवाज तो एक ट्रैक होके आ रही है. क्या चीज? Clear नहीं ब्रेक है. हो रही है आवाज. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? एक मिनट. अभी ठीक Yes, हो गई sir. सर. अभी ब्रेक हो रही अभी है? ठीक हो गई. नहीं अब सही हो गई यस सर. सर आप अभी ओके सही है. है. हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो. यस सर. एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग देख रहा था तो मुझे मेरी आवाज थोड़ी बहुत धीरे सुनाई दी तो आज मैंने थोड़ा साउंड सिस्टम भी इंप्रूव कर लिया. नाउ यू गॉट इट? यस सर. सो मैंने कहा था ना कि आज कुछ और क्वेश्चन लेते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन की और प्रैक्टिस करने से बढ़िया है कि आज मैं कोई और एक काम लूं और आपको एक डिस्कस करता हूं एक आइडिया. सारी जगह स्क्रीनशॉट लेना है. तो हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है. क्या चीज? सर काम हो गया. मैं इरेज कर दूं इसको? यस सर. यस सर. Now we have two directions. One is OP and other one is OQ. Is it? And we have a vector A. This one. Angle between these two directions is theta and we have a vector A. Component of this vector A on this is P and on this is Q. Now you got the idea? Yes sir. Means these are perpendiculars. You are given P, Q and theta. Find magnitude of A. ये आपको करना है अभी.
क्वेश्चन समझ गए? यस And this mathematical calculation will be used in so many fantastic problems. ये मत सोचिए कि मैं ये मैथमेटिक्स आपको दे रहा हूं, इस कैलकुलेशन पैटर्न से मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को बड़ा सिंपल बनाया है. sir, I have found a relation between cos theta, sir, A and Q and P. अब देखें इसका जो एक्सप्रेशन आएगा थोड़ा लेंदी है, मैं एक्सप्रेशन जो आंसर आएगा वो फाइनली लिख देता हूं क्योंकि आप लोग उसको लिख के बता नहीं पाओगे. एंड यू गेट A is equal to P square plus Q square minus 2PQ cos theta ये सर Square ऐसा कुछ root. आने वाला है. upon sin theta. इस फॉर्म का आएगा, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द आंसर एग्जैक्टली. तो नहीं रहा है वो पा रहा है ये फॉर्मूला. सर मैंने क्या किया मैं बताऊं सर, जैसे सर उस थीटा को अल्फा और बीटा में मैंने ब्रेक कर लिया दोनों. हाँ, ऊपर ये नीचे. आपने काम बड़ा कर लिया. सर फिर cos अल्फा और theta is बीटा equal मत to- ब्रेक करो बेटा, अल्फा और थीटा माइनस अल्फा में रहने दो ना. क्या सर क्या Yes, रहने sir. देना है? सर उसको रिप्लेस कर देंगे. यस, आप एक काम करें, लिसन व्हाट हाउ वी डू इट. देयर इज वन मेथड. से मेथड 1 जहां पे सबका ध्यान जाता है. सर आपकी आवाज कोई अजीब सी आ रही है. नो सर सही आ रही है. अजीब से कैसे आ रही बेटा, आदमी जैसी आवाज आ रही है ना. नहीं श्रेया बोल रहे हैं हिमांशी? सर श्रेया. श्रेया आप थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कर लीजिए, मतलब बाकी सबको तो ठीक आ रही है आवाज. अभी ठीक आ रही है आवाज? सर ऐसे Yes, लग sir, रहा आवाज है ठीक. सर चलो कोई बात नहीं, अगली बार से आवाज भी ठीक करेंगे. अभी तो इसकी बात करते हैं. मेथड 1 जो Yes, आज sir. तक अब सही आ रही है. सभी स्टूडेंट ने मेथड 1 सोचा. क्या दिस वाज द सिचुएशन? दिस वाज ए एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री. 90 डिग्री ये पूरा एंगल थीटा था. तो हमने किसी भी एक एंगल को अल्फा मान लिया, दूसरा एंगल क्या हो गया? थीटा माइनस अल्फा हो गया, है ना. और ये साइड दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है Q. सो व्हाट आई कैन राइट हियर, P इज इक्वल टू A cos अल्फा एंड Q इज इक्वल टू A cos थीटा माइनस अल्फा. यहां तक किसी को डाउट? नो सर. जस्ट वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा. हाउ वी एलिमिनेट? तो उसके लिए इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा. Q इज इक्वल टू A cos थीटा cos अल्फा माइनस A sin थीटा sin अल्फा. एंड ये cos अल्फा और sin अल्फा दोनों वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं. व्हाट इज cos अल्फा इज व्हाट? P by A and sin अल्फा विल बी A square minus P square square root by A. Is it? सर वो आ जाएगा सर. नहीं अब आ जाएगा बेटा, लेकिन मुझे दूसरा मेथड बताना है. सर मैंने थोड़ा अलग किया है. अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सॉल्व कर लोगे. यस यस सर. तो अल्फा एलिमिनेट हो गया. यस सर. नाउ अब आप लोगों में से किसको दिखाई दिया कि ये O, मैं इसको बोल दूं A, इसको बोल दूं B, इसको बोल दूं C. OABC is a cyclic quadrilateral. यस सर मैंने सबसे पहले यही देखा था. दिखाई दिया? यस सर. यस सर 90 डिग्री है दो और ऑपोजिट एंगल. OB will be the diameter. यस सर. Now I am coming on that method. इसमें अभी हुआ नहीं है, काफी काम करना बाकी है.
इरेज कर दें इसको. Yes, sir. Now see here. So here OA BC is a cyclic quadrilateral, so I can think a circle. एंड जो OB था उसका एक डायमीटर होगा. एंड से दिस इज व्हाट, ये P और ये Q. सर यहाँ पे एक टॉलमीज थ्योरम होता है, वो भी लग जाएगा. बेटा मुझे थ्योरम इतनी नहीं मालूम है. सर वो ज्योमेट्री में होता है. हाँ, मैं इतना मालूम है कि ये समझ में आया. मैं इस सेंटर को ज्वाइन कर दूं यहां से, है ना. तो जो मेरा रेडियस, ये रेडियस होगी R और ये R, और ये भी R होगा. सो A इज इक्वल टू 2R. पहली बात तो ये मुझे रेडियस फाइंड करनी है. नाउ आई ज्वाइन दीज टू साइड्स. दिस व्हाट A एंड C, एंड इस पॉइंट को बोल दो सेंटर. अब देखो एक बात श्योर है कि जितना एंगल थीटा होगा ना उसका ये डबल होगा. यस सर. 2 थीटा होगा. इज इट? और सर वो और बाइसेक्ट ये हो रहा होगा भी. आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो AC क्या होगा? ये होगा R, 2R साइन थीटा. यस सर. वन थिंग. एंड AC एक चीज और होगी. व्हाट? AC के बारे में एक चीज और होगी. इस OAC में आप साइन कोसाइन रूल लगा दीजिए. क्या? साइन रूल लगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा स्क्वायर रूट, एंड यू हैव द आंसर हियर. तो ये आंसर में Yes, 2 और आएगा यहाँ पे. 2 नहीं, A है 2. अपने को A इज 2R. So you can see how the geometry can make our things interesting and simpler. सर मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखा था, पर मैंने फिर सोचा कि आर्यन, calculate कर- शुरुआत हो गई है ज्योमेट्री की तरफ Yes. चलने की. धीरे धीरे शुरुआत होती है. लेकिन मैं एक बात कहूंगा, डोंट बी फैसिनेटेड बाय एनी ऑफ द मेथड. जिस मेथड को दुनिया करती है उसमें तो हमें एक्सपर्ट रहना ही है ना. मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर. लेकिन अगर ऐसे मेथड आपके दिमाग में आने लग गए तो आप एग्जाम में कितना टाइम बचा लोगे. यस सर. तो आज का काम इतना रखते हैं, है ना. नाउ पाथफाइंडर से आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे. यस सर. अच्छा, मैंने बिगनर बॉक्स 5 और 6 होमवर्क दिया था, यस सर. और बिगनर बॉक्स 5 और 6 तक का क्वेश्चंस एंड जो मेरे नोट्स में सॉल्व एग्जांपल्स हैं, मुझे लगता है कि उसमें कोई डाउट शायद अगर थोड़ा बहुत होगा ना तो आपकी कोई गलती हो रही होगी. उसको एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर ले, कोई डाउट हो तो, है ना. पाथफाइंडर में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक ट्राई किया था ना बिल्डअप में. जैसे बिल्डअप में हमने कहां तक ट्राई किया था? 17 तक हो गया था सर. 13 तक. और ये 17 तक हो गया था शायद. 17 तक ट्राई कर लिया था. Yes, नो sir. सर 13 Yes, sir. तक हुआ है. कहां तक? एनीवन इफ हैविंग 13. किसी पास बुक है अभी? ये सब प्रिंट है सर. एक मिनट. सर 17 सितंबर को सर आप 13 तक होमवर्क दिए थे. 13 तक मुझे याद है कि सितंबर 13 नहीं तक सर, स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन था. जुलाई. उसके बाद शायद प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो रहा है. सो व्हाट आई सपोज, आर्यन, अब 21 क्वेश्चन रीड करना कौन सा है? जरा एक लाइन रीड करना उसकी. A marble is projected in a viscous fluid with an Yes. initial speed u at an angle तो theta above the वो horizon. ठीक है, याद आ गया. पाथफाइंडर बिल्डअप क्वेश्चन नंबर 14 to 21, दैट इज होमवर्क. फिर नेक्स्ट क्लास डिस्कस कीजिएगा. यस,
अब मैं पहला होमवर्क ही ये ले रहा हूं, मैं कहीं और से होमवर्क नहीं दे रहा हूं प्रोजेक्टाइल में। और ये होमवर्क की थिंकिंग आपको इतना एक्सपर्ट कर देगी कि अब उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की कहीं से भी प्रॉब्लम लेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जितनी लिसन, इसमें हो सकता है दिक्कतें आए आपको, लेकिन इसमें सीखेंगे हम बहुत कुछ। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। यस सर। थैंक्स। यस सर, थैंक यू सर।